हमने एक खबर दिखाई थी कि किस तरह से एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की तरफ से जो खबरें चली थी, किस तरह से जनता का पैसा बर्बाद कर रही है, लोगों को लूट रही है और कौन कौन इसमें 2 से 4 व्यक्ति इस संस्था को चला रही हैं, लोगों का पैसा लूटा जा रहा है। ऐसे में कुछ लोग सामने आए हैं, क्या कुछ खुलासा जो है वो आज करना चाहते हैं। जैसा कि कल हमने कहा था कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कुछ और सम्मानित जो लोग हैं वो सामने आएंगे, साथ साथ आज वही दिन है और इनसे बात करेंगे क्या कुछ खुलासा ये लोग करने वाले हैं। सर, क्या नाम है आपका, कहाँ से पहुंचे और क्या कुछ बताना चाहेंगे एंटी करप्शन जो फाउंडेशन ऑफ इंडिया है उसको लेकर के क्या खुलासा करना चाहेंगे? मैं आर के सिद्धांती, एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत स्टेट लेवल पे मुझे डायरेक्टर का पोस्ट दिया गया था। मैं एक रिटायरी ऑफिशियल हूँ। जब मैंने ये संस्था ज्वाइन की थी तो मेरा पर्पज़ यही था कि एक सामाजिक किसी संस्था से हम जुड़ जाएं, और उसी उद्देश्य से हमने इस संस्था के अंतर्गत जो है वो एंट्री ली थी। लेकिन जैसे जैसे हमने इस संस्था को एक्सपीरियंस किया, हमें नहीं लगा कि ये एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया ना तो कोई सोशल वर्क कर रहा है, ना ही किसी तरह का कोई एंटी करप्शन के अगेंस्ट में कोई अभियान चला रहा है। इसलिए हमें ये लगा कि इट इज़ ए बेसिकली ए प्रोफेशनल जॉब, और मात्र और मात्र केवल पैसा इकट्ठा करना पब्लिक से, यही इनका ध्येय था। और हमें बार बार यही कहा जाता था कि और मेंबर बनाइए, और मेंबर बनाइए। जब कभी भी मीटिंग की कॉल आती थी, हमें प्रारंभ के अंतर्गत तो इनवाइट किया जाता था, लेकिन बाद के अंतर्गत जो इनविटेशन जो है हमें नहीं दिया गया। जबकि हम स्टेट लेवल पे करीब करीब 25-30 मेंबरों को मैंने अपने साथ जोड़ लिया था। तो मेरा तो एक सामान्य पब्लिक को ये संदेश है आपके माध्यम से कि लोग अवेयर रहें, पहले उस संस्था के बारे में डेप्थ के अंतर्गत जानकारी लें, तभी ऐसी संस्थाओं से जुड़ें, अन्यथा ऐसी संस्थाओं से साथ जुड़ने का कोई मीनिंग बनता नहीं है। आप इस संस्था के साथ कैसे जुड़े थे, कैसे आप लोग जो है इन तक पहुंचे, मतलब क्या रहा, कैसे आप मैडम, मुलाकात इसके कैसे हुई? अंतर्गत क्या था कि इन्होंने जो एक टीम वर्क बनाई हुई थी, तो मेरे कोई रिलेशन के अंतर्गत ही कोई साथी थे, मेरे रिलेशन में थे, वो इसके अंतर्गत मेंबर थे। उन्होंने मुझे कहा कि मैं जुड़ा हूँ, आप भी जुड़ जाइए। तो मैं भी इसी संस्था से ऐसे जुड़ गया। उन्होंने मुझे जैसा बताया कि ये एक सामाजिक संस्था है और हम सभी रिटायरी ऑफिशियल हैं और हम इसके अंतर्गत जुड़ेंगे, तो साथ वाले साथी ये सभी हमारे जो सेक्टर के लोग थे ये भी जुड़े हुए थे। तो हमें कहा कि चलो एक सामाजिक रूप से हम इकट्ठा हो जाएंगे और एक हमारा एक गेट टुगेदर का प्रारूप ले लेगी हमारी ये संस्था। लेकिन हमें लगा ही नहीं कि कोई इस संस्था का कोई पर्पज है, कोई एम है, कोई ध्येय है। बेसलेस ऑर्गेनाइजेशन हमें लगी। आपने अपने लेवल पर क्या इसकी कोई जानकारी हासिल नहीं की कि क्या ये वाकई संस्था गरीब असहाय बच्चों की भी सहायता करती है, गरीब कन्याओं का विवाह भी करवाती है? अपने लेवल पे कोई नहीं, जानकारी मैंने हासिल नहीं कोई की? इंक्वायरी नहीं किया, क्योंकि रिलेशन के अंतर्गत मेंबर थे। उन्होंने बताया कि मैं जुड़ गया हूँ, फिर मैंने देखा कि भाई बहुत से लोग जुड़े हुए हैं, तो मैं भी इसी संस्था के अंतर्गत पैसा दे करके जुड़ गया। कितना पैसा दिया आपने मैंने संस्था को? 3,000 रुपया इनिशियली दिया था, लेकिन उसके बाद मैंने 20-22 मेंबर जो है संस्था के साथ जोड़े। उन्होंने भी अपना अपना कंट्रीब्यूशन जो है 3-3 हजार रुपये जो है संस्था को दिया था। लेकिन सभी को ऐसा लगा कि सभी को जो है पैसा देने के बाद उनको इनवाइट नहीं किया गया मीटिंग के अंतर्गत, तो उनके अंदर भी रुष्टता आई, और वो सारी की सारी रुष्टता जो है वो मेरे ऊपर उन्होंने डाली, जिसको कि मैंने आने वाले समय में सोचा कि भाई जब मेरे को ही इनवाइट नहीं आ रहा है तो मैं इनका ग्रीवेंसेस कैसे रिजोल्व करूं। एक दो बार बात की ऊपर जा करके कि भाई उनको बुला लीजिए, तो हमें किसी तरह का कोई प्रॉपर जो है रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो हम जो है वो धीरे धीरे उन्होंने भी हमें काटना शुरू कर दिया, क्योंकि उनका पर्पज यही था कि यूज एंड थ्रो वाला सिस्टम था। जब तक पैसा आ रहा है उनका हमारे अंदर इंटरेस्ट था। जैसे जैसे हम मेंबर जोड़ना बंद कर रहे थे तो उन्होंने भी हमारे को जो है वो थ्रो करना शुरू कर दिया। हमें जो है सदस्यता का जो है जो एक्टिव पार्टिसिपेशन था उससे वो रद्द नहीं किया। लेकिन हमें किसी भी तरह का संस्था के बारे में कोई जानकारी, जो इनवाइट मीटिंग के बारे में होता था, जो गेट टुगेदर होती थी, वो नहीं होने लगा। आपने कितने पैसे देकर सदस्यता ली थी सर, क्या कहना चाहेंगे? मैंने जो है 3,000 रुपये दे के सदस्यता ग्रहण की थी। कहाँ से आए, क्या नाम है मैं आपका? करनाल से, मेरा नाम हरीश वधावन है, मैं बैंक से रिटायर्ड हूँ। जी। तो हमारा जैसे इन्होंने सिद्धांती जी ने बताया, हम लोगों का सबका उद्देश्य तो यही रहा कि चलो अपना रिटायर्ड हैं तो एक संस्था से जुड़ेंगे, उसमें थोड़े कार्यक्रम जो भी करा करेंगे हम महीने में या 15 दिन में, तो उसी उद्देश्य से हम जुड़े थे। लेकिन जब तक अब मेंबर, अब अगर इन्होंने 20 बनाए तो हमने 50 मेंबर बनाए,
तो 50 वही बात इनके वाली है कि जिन लोगों से 3,000 हमने लिया है ना, वो आज हमें आंखें दिखा के कहते हैं आपने हमें फंसा दिया, बताओ जी 3,000 रुपये हमारे बर्बाद कराए। तो लेकिन अब हम क्या करें, वो वही इनकी बात तो सही है कि जब तक हम पैसा देते रहे थे तब तक वो मीटिंग में कॉल करते रहे, जब पैसा देना बंद कर दिया, मेंबर बनाना बंद कर दिया, उसके बाद कॉल आना बंद हो गया, हमारा डिलीट कर दिया नंबर सब। अब हमें नहीं पता क्या होता है क्या नहीं, जो उनका यही है, उनका उद्देश्य यही है, पैसा इकट्ठा करना। संचालक कौन थे इसमें इस फाउंडेशन? संचालक सारा नरेंद्र अरोड़ा ही है, हर चीज का ए से जेड तक नरेंद्र अरोड़ा। उसमें स्टाफ मेंबर को किसी चीज का कुछ पता नहीं, बिना उसके नरेंद्र अरोड़ा के किसी आदमी की वहां एंट्री नहीं हो सकती अंदर। वो स्टाफ वाले जिनको भी अगर लड़कियां बैठी हुई हैं उनको कहे, वो कहते हैं जी उनसे बात करो, तब वो आपका पास कटेगा तो आप उस मीटिंग में जा पाओगे, नहीं तो नहीं। क्या लगता है इतने पैसे देने के बावजूद भी जो है पास की जरूरत पड़ती है, जबकि आपने सदस्यता ले रखी है? वो तो कहते हैं जी हर बार 3-3 हजार रुपए दे ही जाओ, और जो है बस वहाँ 2-2 घंटे बैठ के तालियां बजाओ, कोई करप्शन पकड़ने का कोई काम नहीं है, तो खुद भ्रष्टाचार कर रहे हैं जी। 100 करोड़ का कुछ मामला बिल्कुल बताया जा रहा बिल्कुल है। जी, बिल्कुल 100 बिल्कुल। करोड़ से भी प्लस है मैडम जी, जी 100 करोड़ से भी ज्यादा कर रखा है इन्होंने जी। फ्रॉड जी। और सब यहाँ से मैडमा कॉल करती है, कहती है आप मेंबर बनो, 3,000 रुपये दो, किसी से 11,000, किसी से 31,000, किसी से। आपने कितने दिए? मैंने तो 51,000 रुपये दे रखे हैं जी। और फिर भी आपको जो इनविटेशन आते हैं वो बंद कर दिए? वो बंद कर दिए, कह रहे आप तो अगली बार और मेंबर बना के आओ तभी आपकी एंट्री होगी अंदर। गेमिंग चल रही है लगता है। ये तो गेमिंग सारा है, सारी सारा प्लानिंग है। गेम फ्रॉड का सिस्टम है ये जी। और ये जो इसका स्टाफ है वो सब मिलकर ये सब फ्रॉड कर रहे हैं जी। ये क्या आज तक इन्होंने किसी गरीब असहाय बच्चों की मदद की है? किसी को कुछ नहीं किया इन्होंने, कोई मदद नहीं करी, किसी के लिए कुछ नहीं करा इन्होंने जी। आप वैसे फोटो खिंचवा लेते हैं जाकर किसी गरीब के वहाँ, हमने स्कूल में ये दे दिया, कोई बच्चे को लेकर तो आओ जी हैं भाई, हमने किसी को किताब दी है, किसी को वर्दी दी है, किसी को खाने का दिया है। इतनी दुनिया परेशान है जिसका कोई हिसाब नहीं जी। ये भी बता रहे हैं कि जब आप लोग जुड़ते हैं, आप लोग पैसा देते हैं, तो आपको उतना ही बड़ा मोमेंटो मिलता है जितनी बड़ा आप अमाउंट देते हैं। उसको बोलते हैं ये 3,000 में तो एग्जीक्यूटिव मेंबर है, और 21,000 में इस लेवल का नेशनल लेवल का, कौन सा नेशनल, स्टेट लेवल का जी, ऐसे ऐसे बोलता है जी। ये टर्म कंडीशन भी इसमें मेंशन की हुई है, आप देख सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल कर रखी है, ये देखो जी सारी इसके अंदर पूरी। ये देख लीजिए, मैं जूम करके अगर दिखाऊं तो ये सदस्यता की जो अमाउंट यहाँ पर लिखा गया है 3,000 से लेकर 31,000 तक, किसी ने 51,000 दिए हैं। 50 आदमी जोड़े हैं, सब 50 आदमी मेरे को बोलते हैं भाई आपने हमारे साथ ये फ्रॉड करवा दिया है। मगर फ्रॉड पैसे इसी के अकाउंट में जा रहे हैं, नरेंद्र अरोड़ा के अकाउंट में पैसा जी, लेकिन इन्होंने फ्रॉड कराया है सब। एक बंदा तो ऐसे बंदे हैं 50 के 50 एक बार भी नहीं गए जी। तो उनका भी अब जो कभी चंकी पांडे को बुलाते हैं, कभी रजा मुराद को बुलाते हैं, बस पैसे अड़पने का काम कर रखा है इन्होंने जी सारा। जब आप जुड़े थे, आपको इनवाइट किया जाता था, आपके पास मैसेज आता था, तब आप लोग कार्यक्रम में जाते थे। लेकिन आज अगर आपके पास इनविटेशन उनके आने बंद हो गए, तो आप लोगों ने भी हाथ खड़े कर दिया। आप लोग हमारे को तो इन्होंने जो कराया था ना इन्होंने जी, भाई हमारे को तो इन्होंने जैसे मेंबर बनाओगे तो आओगे मीटिंग में, मेंबर बनाओगे तो आओगे मीटिंग में, नहीं तो ऐसे तो आप मीटिंग में आ नहीं सकते। और मीटिंग में क्या है जी, शराबा पिलाता है जी, महंगी महंगी शराब पिलाता है जी, खाना रोटी पानी खवाता है, और कुछ नहीं काम करता जी। पार्टीज करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, जो सेलिब्रिटी आते हैं वो भी अपना बिग अमाउंट लेते होंगे, क्योंकि और भी खर्चे होते हैं। हाँ जी, हाँ जी, वो भी पैसे लेते हैं जी। ये सब पब्लिक से पैसा लेता है जी। तो लाखों रुपए बर्बाद हो रहे हैं जनता के। लाखों रुपये क्या जी, करोड़ों के हिसाब से बर्बाद हुए है जी। उसकी प्रॉपर्टी इतनी बढ़ रही जिसका कोई हिसाब नहीं जी। अभी उसने कुछ दिन पहले उधर भी जगह ली है NDRI की तरफ, कह रहे मैंने तो ऑफिस बनाना है, उसकी जांच होनी चाहिए सख्त से सख्त जी। कितने मेंबर जो हैं, कितने लोग इस संस्था से जुड़े हुए हैं? इसका तो कोई अनुमान नहीं जी, कितने जोड़ रखे इन्होंने। छत्तीसगढ़ से, बाहर से, पता नहीं कहाँ से जोड़ रखे इन्होंने जी। तो जब आपने संस्था को ज्वाइन किया, क्या कुछ कहा गया आपसे? क्या सपने दिखाए थे? एक मिनट, आपका नाम कहाँ? मेरा नाम चशमपाल नरवाल है जी।
जी मेरा नई अनाज मंडी के अंदर मेरा ट्रांसपोर्ट का काम है जी। जी। आपको जब आपने संस्था ज्वाइन की कितने पैसे दिए, क्या सपना दिखाया था आपको, क्या कुछ कहा गया था और कैसे आपने ज्वाइन की? ऐसा जी, आशीष गुप्ता जी थे हमारे साथी, उन्होंने मेरे को ज्वाइन करा दिया। कह रहे जी आप 2000 रुपया डालो। उस टाइम 2000 की फीस थी, ये मेरे ख्याल 22-23 की बात है, शायद 23-24 की बात होगी। कह रहे 2000 रुपया डाल दो यार, ये और इसमें बंदे इकट्ठे होते हैं और एक ग्रुप बनेगा, आपकी कोई भी दिक्कत आती है सब लोग मदद करेंगे, कोई घर में परेशानी होती है भी आपका सहयोग करेंगे। तो उस वजह से मेरे को बना दिया, मैंने आगे इस भाई को बना दिया, इस भाई ने तो आगे इस रेल बना दी, इसने तो मेरे ख्याल 60-70 बंदे जोड़ दिए, कोई हुशियारपुर से, कोई जलंधर से, कोई कहीं कहीं से, अमृतसर से कोई क्या सारा होगी। पैसा कहाँ गया, किसके सब एंटी अकाउंट में करप्शन गया? के अकाउंट में गया जी, सब पैसा एंटी करप्शन के, और किसी के अकाउंट में नहीं तो गया। किस काम आया, आपने पूछा वो पैसा कहाँ देखो गया? जी, हम तो बाद में इन्होंने फोन फान ही हमारे सब ग्रुपों में से निकाल दिया, ब्लॉक कर दिया? हमारे सारे नंबर ब्लॉक कर दिए, चाहे अभी मिला कर देख लो आप जी। मेरा नंबर उसने ब्लॉक कर रखी है जी, सारी आईडी वगैरह सब ब्लॉक कर रखे है। आपका नाम क्या है सर, कहाँ से आए? मेरा नाम जसविंदर है, नई अनाज मंडी से। नहीं, अनाज मंडी से। और भी बहुत सारे लोग हैं जो काफी ज्यादा परेशान है, हताश है, क्योंकि इनका पैसा लूटा गया जब इन्हें सदस्यता दी गई। तो ऐसे में इतनी खबरें चलने के बाद भी नरेंद्र अरोड़ा जी का एक बार भी फोन नहीं आया। लगता है कि जांच होनी चाहिए सर। हाँ जी, हाँ जी। ऐसे अगर एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया का नाम अपने आप में एक बड़ा नाम है, ऐसी अगर खबरें चलती हैं तो लगता है कि संचालक का फोन अभी तक आ जाना चाहिए था, लेकिन नहीं आया। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। लगता है कहीं ना कहीं कोई गलत जरूर हो रहा है। मे बी। आप कहाँ से आए हैं, क्या नाम है? मैं और ऑलरेडी दे दिया मैंने। जी बता दीजिए एक बार। मैं राजेंद्र कुमार हूँ, रिटायरी ऑफिशियल हूँ। मैं ऑलरेडी आपको कम्युनिकेट कर चुका हूँ इसके बारे में। जी तो कितने पैसे देकर आपने सदस्यता ली? मैंने बताया, ऑलरेडी बता दिया है मैंने कि 3000 रुपए दे करके मैंने इसकी सदस्यता ग्रहण करी। इस संस्था के अंदर बड़े बड़े व्यापारियों को, हाई क्लासेस लोगों को जोड़ा गया। आप देख सकती है इनका पैसा बर्बाद किया गया जब तक इन्होंने लोगों को जोड़ा और अपने आप से पैसा दिया, सदस्यता ली। और सदस्यता ये कहकर इन्हें दी गई कि आपकी जो है ये आजीवन सदस्यता है और अब आप हमारे मेंबर बन चुके हैं। लेकिन जैसे इन्होंने लोगों को जोड़ना बंद कर दिया तो इनके पास वो इनविटेशन आने भी बंद हो गए जो कॉकटेल पार्टीज होती थी डिवेंचर में या फिर नूर महल में। सर क्या कुछ खुलासा करेंगे? आज कॉन्फ्रेंस की गई है, बड़े स्तर पर एक खुलासे हो रहे हैं, 100 करोड़ रुपए का जो है, करोड़ रुपए देखो का कल तक तो 100 करोड़ था जी, अब 200 करोड़ तक गेम जैसे जैसे हमारे जो बंदे हैं जो मिलने शुरू हुए हैं उन लोगों का 51,000 रुपये, मैं तो 18,000 रुपये था, मतलब 21,000 की रकम होने के बावजूद मुझे 18,000 3,000 रुपये छूट दी गई थी। लेकिन आज जैसे जैसे आवाज आ रही है अभी 51,000 रुपये दिया, किसने कितने दिए, इतने मेंबर बनाने के बावजूद भी अगर उनको ब्लॉक किया जाए तो बाल तो करनाल में तो लाइन लग जाएगी। इसलिए ये तो वो लोग हैं जो आपके संपर्क में है, और भी बहुत सारे और बहुत लोग जैसे हिसाब से हमारे पास ये भाई मेरे साहब पास मंडी के अंदर 50 आदमी है जी। जी अभी आप मेरे साथ चलो, मैं 50 आदमी मेरे पास बैठे हैं, वो मेरे को रोज बोलते हैं दरखास्त दो इनकी, क्या करना है एसपी साहब को दो दरखास्त। मगर भाई मैं तुम्हारे साथ खड़े हूँ, पैसा आपने मेरे को नहीं दे रखा, नरेंद्र अरोड़ा को दे रखा है उसके एंटी करप्शन के खाते में जी। जी तो क्या लगता है उस अकाउंट की भी जांच होनी चाहिए? उस अकाउंट की जांच होनी चाहिए जी। इसका एक आधा और कोई खाता है पर्सनल, उसकी भी अकाउंट की जांच होनी चाहिए जी। जी तो सारे सब व्यापारी लोग जुड़े हुए हैं सर, हाई क्लासेस लोग उन्होंने जोड़ रखी है। क्या कुछ आगे की आगामी जो कार्रवाई आप लोग करने वाले हैं? हमारा प्रोग्राम है, ये मुहिम जो है वो ज्यादा देर चलेगी। हम लोग चाहते हैं कि सारे बंदे इकट्ठे होके नरवाल साहब के साथ मिलके, जैसे आज इनका साथ मिला है, नरवाल साहब के साथ मिलके 50 बंदे जो मंडी के हैं प्लस जो हमारे 50 बंदे आए हुए हैं, इन सारे के साथ मिलकर डीसी साहब और एसपी साहब को और विजिलेंस में इनकी हमने रिपोर्ट करनी है और इसकी ईडी की काम करवा के सारी कार्रवाई करवानी है। कृपा आप लोगों का, मीडिया का सहयोग चाहिए। बिना सहयोग के हमने जिस दिन ये प्रोग्राम बनाएंगे आप सारे मीडिया को हम अपने साथ लेके जाएंगे। तो आप